हम लोग अभी सेल का फॉर्म के अंदर एडवांस मोड में ऑपरेशन करेंगे। अलग अलग टूल्स उसमें जो है उसको अप्लाई करेंगे। उसके लिए जैसे यहाँ सेल फॉर्म है, सेल फॉर्म को ले लेते हैं। सेल फॉर्म का डिज़ाइन व्यू में क्लिक किया तो फिर फॉर्म का डिज़ाइन हम लोग को डिज़ाइन व्यू यहाँ मिल गया। और यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में टेक्स्ट बॉक्स, लेवल, ये सब का यूज़ किया था। अब हम लोग बटन का यूज़ करेंगे। बटन क्या होता है? ये एक्चुअली UI कंपोनेंट, मतलब यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट, जिसके जरिए यूज़र अपना कमांड को अप्लाई करेगा। कोई बटन जैसे क्लिक करने से इमीडिएट कुछ एक्शन होता है, वही चीज़ इसके द्वारा किया जाएगा। कोई ना कोई एक्शन होगा, मतलब ये बटन के थ्रू हम लोग कोई ना कोई एक इवेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम लोग को देखना है बटन के साथ जो लिंक्ड में रहता है वो हो गया यूज़ कंट्रोल विजार्ड। यूज़ कंट्रोल विजार्ड क्या होता है कि अगर हम लोग बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विजार्ड प्रोग्राम रन करेगा, मतलब ऑटोमेटिकली एक बैकग्राउंड में ऑपरेशन होगा। जो ऑपरेशन हम लोग क्या करना चाहते हैं उस सिलेक्शन के ऊपर बेस करके, किस प्रकार का काम करना चाहते हैं वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके ऊपर बेस करके जो मॉड्यूल या प्रोग्राम लिखना है वो लिखेगा, ये सिस्टम खुद लिखेगा। हम लोगों को खाली दिखाना है कि हम लोग इस प्रकार का काम करना चाहते हैं। इसका मतलब बटन के साथ कोई एसोसिएट प्रोग्राम रन होगा विजार्ड के तरफ पे। दैट एसोसिएट प्रोग्राम only work when your use control wizard is selected or activated। देखो ये अगर ऐसा है तो ये अभी एक्टिवेटेड नहीं है। अगर आप ये बटन को क्लिक करोगे और यहाँ क्लिक कर दोगे, देखो कोई एक्शन नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी विजार्ड रन नहीं किया, ना कोई प्रोग्राम रन हुआ, कुछ नहीं, कोई लिंक प्रोग्राम रन नहीं हुआ। लेकिन अगर हम यूज़ कंट्रोल विजार्ड को ऑन कर लेंगे, फिर जाके बटन को क्लिक करेंगे और स्क्रीन में लाके जहाँ पे हमको बटन डालना है वहाँ क्लिक करेंगे तो तुरंत देखो साथ में एक एसोसिएट प्रोग्राम कॉल हो गया। जो प्रोग्राम का पहला जो डायलॉग विंडो है वो आ गया आपके सामने। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आप किस प्रकार का काम करने के लिए इस बटन को यूज़ करना चाहते हो। बटन को प्रेस करने से किस प्रकार का काम होगा। यहाँ अलग अलग कैटेगरी दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी का काम यहाँ हो सकता है। जैसे रिकॉर्ड नेविगेशन। रिकॉर्ड नेविगेशन के अंदर आप रिकॉर्ड एक के बाद एक रिकॉर्ड में मूव करना, निकाल के लाना, इस तरह से। जैसे 1 में हो तो आप 2 में जाना चाहते हो, फिर 3 में जाना चाहते हो, या आप एकदम फर्स्ट रिकॉर्ड में आना चाहते हो, लास्ट रिकॉर्ड में जाना चाहते हो, ये सबको बोलते हैं नेविगेशन। नेविगेशन के अंदर देखो, ये रिकॉर्ड नेविगेशन के अंदर एक्शंस, किस किस प्रकार का एक्शन करोगे आप। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड रिकॉर्ड, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। फिलहाल हम प्रीवियस रिकॉर्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट इसमें गया, जाके टेक्स्ट मार दिया, टेक्स्ट मार के फिर नेक्स्ट में जाओ, जाके फिर फिनिश करो। ये देखो प्रीवियस रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद नेक्स्ट सी और एक बटन लिया, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, जैसे ये ले लिया हमने प्रीवियस रिकॉर्ड, सॉरी नेक्स्ट रिकॉर्ड, क्योंकि प्रीवियस लिया था अभी फिर नेक्स्ट लिया। नेक्स्ट मारो, ये आ गया। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहा है, टेक्स्ट एंड पिक्चर। अब यहाँ पिक्चर के हिसाब से आप देना चाहते हो तो ये देखो पिक्चर दिख रहा है, एरो राइट, ये देखो ऐसा मिलेगा। लेकिन हम लोग टेक्स्ट पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, अच्छा भी लगता है टेक्स्ट लिखा रहने से, तो टेक्स्ट ले लिया। आप यहाँ अगर एडिट करना चाहते हो यही लिखा आएगा ऐसा नहीं है, आप यहाँ अपनी मर्जी से कुछ एडिट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट, ये कमांड 15, ये भी आप चेंज कर सकते हो। ये वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल इन द सेंस हर एक एक्शन के पीछे कोई ना कोई वेरिएबल यूज़ किया जाता है, तो वो वेरिएबल का नाम है। सो इसका नाम जो है, ये नाम आप चेंज कर सकते हो, जो भी नाम यहाँ लिखोगे वही वो एक्सेप्ट करेगा। फिनिश, ये देखो 2 हो गया। अपने इसका अलाइनमेंट भी आप कर सकते हो, थोड़ा ऊपर होगा। हाँ देखो, ये प्रीवियस एंड नेक्स्ट। अब एक बार अगर करके देखना चाहते हो तब देख सकते हो। देखो व्यू रिपोर्ट, इसमें जाओ, ये फॉर्म व्यू,
फॉर्म व्यू यहाँ से मारो, यहाँ से मारो, एक ही बात है। आ गया। आप कहाँ पे हो अभी, रिकॉर्ड नंबर कितने में है आप, 1/7। तो ये 1/7 देखो नीचे दिख रहा है 1/7। 1/7 आप यहाँ से जो मूव करोगे नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा, वही काम यहाँ से होगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये देखो रिकॉर्ड 2, ये देखो रिकॉर्ड 2, फिर नेक्स्ट मारा, ये देखो रिकॉर्ड 3, ये देखो यहाँ पे भी रिकॉर्ड 3। ये रिकॉर्ड 3 मतलब यहाँ पे एक्चुअली इनवॉइस आईडी 3। इसका मतलब क्या हुआ है, नेक्स्ट में जा रहा है, एक के बाद एक रिकॉर्ड आ रहा है। सिमिलरली अब अगर प्रीवियस मारोगे तो पिछला देखो बैक कर रहा है, बैक कर रहा है, बैक कर रहा है, देखा। तो इसको हम लोग इसीलिए नेविगेशन हम दे, इस प्रकार से हम लोग देखो बटन का यूज़ कर सकते हैं कोई ना कोई एक्शन करने के लिए। अब इसके आगे और भी बटन हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग। फिर से हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे क्योंकि ये सारे डिज़ाइन व्यू में ही डाला जाता है। नेक्स्ट लेते हैं बटन, फिर आते हैं यहाँ पे से यहाँ ले लिया रिकॉर्ड, फाइंड रिकॉर्ड। इस बार हम लोग फाइंड रिकॉर्ड लेते हैं, इसे गो टू फास्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, ये सेम ही है, सेम ही है। फाइंड रिकॉर्ड एक बार लेते हैं, फाइंड रिकॉर्ड में क्लिक करते हैं, नेक्स्ट मार दिया, फिर नेक्स्ट, ये देखो फाइंड रिकॉर्ड आ गया। एक बार आप देखना चाहते हो, अब फाइंड रिकॉर्ड में क्लिक करने के साथ साथ देखो एक आपके सामने डायलॉग विंडो आया। आप फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है, इनवॉइस आईडी में फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे फील्ड लुक इन यहाँ बताया जा रहा है, अगर आप लुक इन चेंज करोगे तो यहाँ वैल्यू चेंज उस हिसाब से डालना होगा। जैसे यहाँ पे देखो पूरा का पूरा सेल टेबल यहाँ अवेलेबल है। अगर आप कहीं पे भी किसी भी फील्ड में जो वैल्यू है उसको लिख के निकालना चाहते हो तो आप वहाँ क्या करोगे, सेल ले लोगे। जैसे हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं 4 नंबर इनवॉइस आईडी 4, उसमें जाना है, फाइंड मारो, ये देखो इनवॉइस आईडी 4 आ गया। अगर आप ऐसा नहीं करते हो कि आप लिखना चाहते हो कि हमको टीवी, अगर यहाँ टीवी है तो टीवी लिखते हैं, देखते हैं सेल को यहाँ लिख दिया, सेल में अभी कहाँ ढूंढेगा, सेल में। आप फाइंड मारो, ये देखो टीवी आ गया। अब टीवी कौन से रिकॉर्ड में था, कौन से इनवॉइस में था, 6, अपने आप देखा। इस प्रकार से अगर कोई भी फील्ड वैल्यू से निकालना है तो आप फाइंड व्हाट में वो फील्ड वैल्यू जरूर लिखो, डेटा को जरूर लिखो, लेकिन फील्ड कहाँ पे होगा, टेबल के अंदर कहीं ना कहीं तो होगा। इसलिए पूरा का पूरा टेबल को ही आप सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे पूरा टेबल दिखा दो, फील्ड मत दिखाना, फील्ड दिखाने से नहीं होगा, हाँ पूरा टेबल आप दिखा दो। तो इस प्रकार से कहीं से भी वो किसी भी फील्ड से वो वैल्यू को निकाल के उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। इसी प्रकार आप रिप्लेस भी यहाँ से कर सकते हो, पर फिलहाल ये हम लोग पहले किया हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये फाइंड वाला काम हम लोग यहाँ कर लिया। जैसे डायरेक्टली हम लोगों का इंटरफेस मतलब फॉर्म से ये काम हो रहा है। मैच केस भी नीचे है, अब कैपिटल स्मॉल का बाद आता है उसमें। तो फाइंड रिकॉर्ड हम लोगों को समझ में आ गया। उसके आगे हम लोग फिर डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। अब यहाँ फिर बटन में घुसते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है, क्लिक करते हैं, मिल रहा है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट एक्चुअली फाइंड रिकॉर्ड के साथ उसका रिलेशन है। मतलब अगर फाइंड रिकॉर्ड कर दिया और पर्टिकुलर कॉमन वैल्यू है तो उसका इमीडिएट नेक्स्ट में जाना है तो फाइंड नेक्स्ट काम करेगा। जैसे टीवी 2-3 ठो है, अब टीवी ढूंढ रहे हैं तो फर्स्ट फाउंड जो होता है वो पहले फाइंड रिकॉर्ड से आता है। फर्स्ट फाउंड सबसे पहले जो रिकॉर्ड है वो आ जाएगा टीवी, पहला टीवी, और उसके बाद वाला में जाना है तो फाइंड नेक्स्ट, इस तरह से। तो ये हम लोगों का रिकॉर्ड नेविगेशन वाला बात है। उसके बाद आता है रिकॉर्ड ऑपरेशन। ऑपरेशन में आप जाओगे तो ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर हम लोग कोई नया रिकॉर्ड डालना चाहते हैं तो ऐड न्यू रिकॉर्ड लेंगे, सेम ही है। आप जस्ट नेक्स्ट मारो, टेक्स्ट मारो, उसके बाद नेक्स्ट मारो, मार के फिनिश करो, ये देखो ऐड न्यू रिकॉर्ड आ गया। इसी प्रकार से और भी कुछ लेना है, जैसे हम यहाँ पे मारते हैं रिकॉर्ड और ऑपरेशन के अंदर ये डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड। डिलीट रिकॉर्ड मतलब कोई एक रिकॉर्ड अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट रिकॉर्ड बटन यहाँ डालना होगा। फिर यहाँ स्क्रीन में जो रिकॉर्ड निकाल के आएगा वो डिलीट मारने से डिलीट हो जाएगा। ये नॉन रिकवरेबल है, मतलब इसको बैक नहीं कर पाओगे।
एक बार डिलीट हो जाएगा तो चला जाएगा। डुप्लीकेट रिकॉर्ड हर जगह पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड का मतलब होता है कोई एक रिकॉर्ड का डुप्लीकेट बनाना। इसलिए डुप्लीकेट रिकॉर्ड अगर यहाँ पे आईडी दिया हुआ है, इनवॉइस आईडी जैसे प्राइमरी की दिया हुआ है, कोई यूनिक आईडी है उसमें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोफेशनल टेबल में ज़्यादातर यूनिक रखा जाता है, एक फील्ड को यूनिक रखा जाता है जो प्राइमरी नाम से जाना जाता है। तो उसमें अगर डुप्लीकेट वैल्यू डालेंगे तो मशीन एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए डुप्लीकेट रिकॉर्ड मारने का मतलब क्या होता है, प्राइमरी की अगर है वो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। तो दो दो सेम की वैल्यू तो प्राइमरी की हिसाब से जो फील्ड डिक्लेयर्ड है उसमें दो दो सेम वैल्यू तो लेगा नहीं। इसलिए ये आपको सोच के करना है, कहाँ अप्लाई करना चाहते हो वहाँ ही करो। जहाँ आपका प्राइमरी की नहीं है वहाँ आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड का काम करा सकते हो। उसके आगे देखो प्रिंट रिकॉर्ड, सीधा प्रिंटिंग के लिए जाएगा। अब कोई रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहते हो, इसको सिलेक्ट किया, चलो इसको एक बार देखते हैं। फिर टेक्स्ट में आ गया, नेक्स्ट मार दिया, फिनिश। फिर उसमें जाते हैं, अब प्रिंट रिकॉर्ड ये मारने के साथ साथ ये देखो आपका प्रिंटिंग के लिए आ गया। अब ये कहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो, यहाँ पे प्रिंटर कौन सा है, इंस्टॉल्ड प्रिंटर होना पड़ेगा। फिर जो प्रिंट यहाँ रहेगा उसको आपको देना। अभी वन नोट देने से क्या होगा, वन नोट बोल के एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें हम लोग अपना आउटपुट को ले जाके स्टोर कर सकते हैं। ये एक नोटपैड की तरह है, उसमें डेटा स्टोर हो जाता है, नोट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसमें स्टोर हो जाएगा दैट शेयरेबल। देखा, सेंड टू वन नोट 16 चला जाएगा उसमें। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। बाकी सारे वही है, सेम ही है। अगर आपका प्रिंटर इंस्टॉल्ड है तो प्रिंटर के हिसाब से हो जाएगा, प्रिंटर इंस्टॉल्ड होना पड़ेगा। प्रिंटर अगर इंस्टॉल्ड है तो वहाँ प्रिंटर को सिलेक्ट करोगे और तुरंत वो प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर से निकल जाएगा। तो कौन से रिकॉर्ड जा रहा है, जो करेंट रिकॉर्ड का, समझ गया। तो अगर हम लोग फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पे, और प्रिंट रिकॉर्ड के बाद फिर इस तरह से दूसरा बाटन मिल लेते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं रिकॉर्ड ऑपरेशन का ये समझ में आ गया। सेव रिकॉर्ड भी हम बता देते हैं, अगर कोई नया रिकॉर्ड आप डाले हो तो सेव रिकॉर्ड को क्लिक करोगे, यहाँ पे डाल के रखोगे, फिर सेव रिकॉर्ड को क्लिक करने के साथ साथ वो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। ठीक है। अंडू का मतलब जैसे कुछ चेंजेस किया है तो अंडू, चलो हम अंडू करके दिखा देते हैं एक बार। अंडू का क्या काम होता है, अंडू का मतलब ये नहीं है आप कोई रिकॉर्ड डिलीट कर दिया फिर उसको निकाल के ला पाओगे, ऐसा नहीं है। अंडू हो गया इमीडिएटली कोई अगर चेंजेस आप किया है, जैसे आपने यहाँ पे आया सैमसंग, जैसे इसको हमने लिख दिया 3, अब फिर हमने गलती से लिखा 3 तो हमने अंडू मार दिया, ये देखो फिर 1 हो गया। इसी को अंडू, डिलीट करके फिर उसको नहीं ला पाएंगे हम लोग अंडू करके, ठीक है। तो फिर हम लोग आते हैं डिज़ाइन व्यू में, डिज़ाइन व्यू में जाके फिर बटन क्लिक करते हैं और इसमें एक बार जाते हैं रिकॉर्ड ऑपरेशन, फॉर्म ऑपरेशन। फॉर्म ऑपरेशन में आपको मिलेगा यहाँ पे अप्लाई फॉर्म फिल्टर क्लोज फॉर्म। अगर आप करेंट फॉर्म को क्लोज करते हैं तो ये क्लोज फॉर्म। अप्लाई फॉर्म फिल्टर एक्चुअली यहाँ कोई सक्सेसफुल इवेंट नहीं है, क्योंकि ऊपर में वो अप्लाई फॉर्म फिल्टर जो किए हैं वो सेम यहाँ आता है, इसलिए हम इसको अभी नहीं दिखा रहे। ये एग्जैक्टली सेम विद द एबव फिल्टर, ये जो हम लोगों को होम के अंदर मिलता था ना फिल्टर, वो हम एक बार आपको दिखा देते हैं। जो होम के अंदर आपको मिलता था, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपको फिल्टर मिलता था ना, यही फिल्टर क्या होता है वहाँ पे आ जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग उतना इम्पोर्टेंस अभी नहीं दे रहे, क्योंकि ये उस तरह से नहीं बनाया गया है, अलग से यहाँ आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। आप क्लिक करोगे तो आपको वही पूरा ऊपर वाला एक्टिव करके देगा। तो चलो अब फिर से हम लोग यहाँ आते हैं और इस बार हम लोग जाते हैं फॉर्म ऑपरेशन में, या ओपन फॉर्म। आप दूसरे फॉर्म को ओपन कर सकते हो, किसी एक फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट ए फॉर्म, प्रिंट करेंट फॉर्म जो अभी खुला हुआ है वो पूरा फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। फिर रिफ्रेश फॉर्म डेटा, अगर आप कोई डेटा लिंक करके अपने फॉर्म में रख रहे हो, से डेटाबेस किसी दूसरे कंप्यूटर से आ रहा है, दूसरे डेटाबेस से आ रहा है, और टाइम टू टाइम आप उसको रिफ्रेश कर दो, क्योंकि
उस डेटाबेस के साथ दूसरे लोग भी जुड़ा हुआ है और शेयर कर रहा है, तब भी आपको ये रिफ्रेश फॉर्म डेटा हेल्प करेगा और वो बार बार रिफ्रेश करके अप टू डेट लेके आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्म ऑपरेशन। और ओपन फॉर्म वाला जो है उसको हम एक बार दिखा देते हैं। ओपन फॉर्म क्या है कि कोई नया फॉर्म, यहाँ पे देखो जितने भी फॉर्म तुमने बनाया वो हम लोगों ने बनाया, उसमें से कोई एक फॉर्म को खोलना चाहिए। जैसे स्टॉक को देखना है हमको, हमने नेक्स्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट मार दिया, फिर टेक्स्ट ले लिया, फिनिश। अब जब हम देखना चाहेंगे तो देखो यहाँ ओपन फॉर्म मारने के साथ साथ ये देखो खोल गया, देखा दूसरा एक फॉर्म खोल गया, समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग किसी फॉर्म को भी यहाँ कनेक्ट करके खोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके आगे क्या है, इसमें जैसे रिपोर्ट ऑपरेशन, रिपोर्ट करने के बाद हमको करना होगा एप्लीकेशन, क्विट एप्लीकेशन। क्विट एप्लीकेशन बात में कर रहे हैं मिससेलेनियस ऑटो डायलर। ऑटो डायलर मतलब आपके यहाँ कोई मॉडेम होना पड़ेगा, जिस मॉडेम के थ्रू आपको कनेक्ट करना होगा। मतलब मॉडेम के थ्रू ये होगा, आपके पास कोई PSTN मॉडेम होना पड़ेगा और उसको कनेक्ट करोगे तो ऑटो डायलर काम करेगा। इसका मतलब यहाँ से आप डायल करोगे तो वो उस पर PSTN मॉडेम के थ्रू डायल होके किसी न किसी पार्टी के पास या कस्टमर के पास जाएगा, आपका फ़ोन में डायल होगा और आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। तो वो भी यहाँ फैसिलिटी है, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल एक मॉडेम लेना पड़ेगा। जैसे PSTN मॉडल वगैरह से अच्छी तरह से काम हो जाता है, वैसा मॉडल PSTN के मॉडेम की तरह एक मॉडेम आपको लगाना पड़ेगा, तब आएगा। और कुछ खास नहीं है, डायलर उसमें मिलेगा। और दूसरा आपका प्रिंट टेबल, तो आपका जो टेबल है उस टेबल को प्रिंट कर देगा। रन मैक्रो, रन क्वेरी, ये दोनों चीज़, क्वेरी और मैक्रो, कोई भी मैक्रो आपका बनाया हुआ है तो उसको रन करने के लिए, कोई क्वेरी आपका बनाया हुआ है तो क्वेरी को रन कराने के लिए जस्ट नेक्स्ट आप मारोगे तो यहाँ पे आपका नाम आएगा। जैसे यहाँ क्वेरी 1 आ रहा है, इस तरह से मैक्रो का मारने से मैक्रो का नाम आएगा। तो जिस क्वेरी को आप सिलेक्ट करोगे वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मिसलेनियस। और एप्लीकेशन के अंदर आपको देखो क्विक एप्लीकेशन, ये क्या है? क्विट एप्लीकेशन देने से आपका एप्लीकेशन क्विट हो जाएगा। जैसे इसमें टेक्स्ट में सिलेक्ट किया, फिर हम फिनिश कर दिया, ये देखो क्विट एप्लीकेशन आ गया। इससे क्या फायदा होगा? अब यहाँ काम कर रहे हो, काम करने के बाद आपको यहाँ से क्विट करना है तो आप क्विट मार दिया, ये देखो यस, इसको चेंज किया है तो उसको सेव करना है, यस करना है, यस कर दो। देखो पूरा का पूरा एक्सेस क्लोज होके देखो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन में आ गया, देखा ना, एकदम शुरू में आ गया। तो इसीलिए ये हम लोग का क्विट एप्लीकेशन काम का चीज़ है। जब आप कोई इंटरफेस बना के, फॉर्म इंटरफेस बना के काम करोगे तो उस समय क्विट एप्लीकेशन देने से आप डायरेक्टली निकल के आ सकते हो। और यहाँ अगर उस फॉर्म को लिंक करके डेस्कटॉप पे रख दोगे तो यहाँ से डायरेक्ट घुस भी सकते हो। समझ में आया? तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। डेस्कटॉप पे आप अपना फॉर्म को लिंक करके रख दिया और बाद में उसको एग्जिट किया तो क्विट कर दिया तो फिर डेस्कटॉप में आ गया। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग ठीक से करो, उसके बाद कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। और उसके साथ एक बात और करना था कि जैसे हम लोग इस सारे बटन को यूज़ तो किया है, वेरी सिंपल है, लेकिन इस बटन का यूज़ आगे भी हम लोगों को दूसरे दूसरे ऑपरेशन में लगेगा, इसलिए बटन का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है।